नमस्कार बच्चों, आज का पाठ है अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में वायु मुंह तथा नासिका दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। नीचे थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं थोड़ी। अनुनासिक स्वरों के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। हिंदी में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, परंतु शिरोरेखा पर स्वरों की मात्रा लगी होने पर चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं वो भी, जहाँ ऊपर मान लो ए की मात्रा है तो उसमें चंद्रबिंदु लगाने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसमें पूरा चंद्रबिंदु नहीं आएगा, इसीलिए वहाँ सिर्फ बिंदी लगाई जाती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है गेंद और जोंक। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है। कभी कभी इसके गलत प्रयोग से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हंस, हंसने की क्रिया, मतलब ह के ऊपर अगर चंद्रबिंदु लगाया जाए तो वो होगा हंसने की क्रिया, अनुनासिक का प्रयोग। और ह के ऊपर अगर बिंदी लगाई जाए, हंस, एक पक्षी, अनुस्वार का प्रयोग ऐसा होता है। लेकिन जहाँ कहीं कहीं क्या होता है, इसके ऊपर दिया हुआ है गेंद और जोंक के क्षेत्र में ए की मात्रा और ओ की मात्रा के ऊपर अगर चंद्रबिंदु हो तो उसमें बिंदी लगाई जाती है चंद्रबिंदु के स्थान पर, क्योंकि वहाँ चंद्रबिंदु अगर लगाया जाए तो पता नहीं चलता है, इसीलिए। और जहाँ नहीं आक की मात्रा है वहाँ लेकिन चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होता है। जहाँ चंद्रबिंदु होना है वहाँ चंद्रबिंदु मतलब अनुनासिक का प्रयोग, और जहाँ बिंदी लगानी है मतलब अनुस्वार का प्रयोग, वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। सदैव ध्यान रखें कि उच्चारण के आधार पर अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार व्यंजन है। देखिए, इनके प्रयोग में कहीं कहीं अर्थ भेद भी दृष्टिगोचर होता है, मतलब देखने को मिलता है, दृष्टिगोचर होने का मतलब। तथा इनके यथास्थान प्रयोग न करने पर भी अर्थ परिवर्तन दिखाई देता है, मतलब अर्थ में परिवर्तन आता है। उदाहरण स्वरूप, खिड़की बंद कर दो। बंद का अर्थ है बुरा और बंद का अर्थ है बंद करना, मतलब खिड़की बंद कर दो नहीं होगा, खिड़की बंद कर दो, मतलब ब के ऊपर बिंदी लगेगी। पैर में कांटा चुभ गया। कांटा मतलब काटना, और कांटा थोड़ा सा नाक से उच्चारण, मतलब अनुनासिक का प्रयोग। कांटा मतलब कांटेदार पौधे का नुकीला भाग। ठीक है, दोनों का अर्थ, कांटा और कांटा, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं पाठ के आधार पर। बाँट, फूंकना, सांस, पाँच, चांद, कारवां, आंसू, सांप, बांधकर, हंसना, महंगाई, अजा, माँ, आँखें, तांग, दांते, कांप, मियाँ, अंधेरे, रस्सियाँ, पहुँचना, चाहूँगा, पांचवें, अंग अंग, यहाँ, फूंकना, अंधेरे, चांद, गांठ, वहाँ, बांधना, गांव जाएंगे, बांटी, कहाँ, भावनाएं, धुंधले, ठूस ठूस कर, ऊंचाई, धुआं, मुंह, पहुँचे। ये सब पाठ से दिए गए हैं। अनुनासिक जहाँ प्रयोग हुए हैं, जिन शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग हुए हैं, उन शब्दों को यहाँ पे दिया है।